एमपी, दिल्ली, राजस्थान के बाद अब गुजरात में सरकारी बुलडोजर पूरी स्पीड से दौड़ रहा है। साबरकांठा के हिम्मतनगर में रामनवमी के दिन हिंसा के बाद उसी इलाके में बुलडोजर गरज रहे हैं। गैर कानूनी बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। बुलडोजर का खौफ इतना है कि लोगों ने खुद ही बिल्डिंग को गिराने में वो जुट गए हैं। इस बीच बुलडोजर खुद भी गैर कानूनी निर्माण को रौंद रहा है। तो बुलडोजर किस तरीके से अब चलता हुआ और गरजता हुआ दिख रहा है, जरा तस्वीरें देखिए आप। वहां जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ते हुए, तो ये तस्वीरें हमने यूपी से देखी। शुरुआत इसकी वहीं से हुई थी। याद होगा आपको, चुनावों में बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और इसको बीजेपी ने भुनाया भी पूरे चुनावों में। उसके बाद यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान के बाद अब गुजरात में सरकारी बुलडोजर पूरी स्पीड से दौड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने। गोपी घांगर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। ताजा अपडेट वहां से ले लेते, इस वक्त हालात क्या है गोपी? क्योंकि बुलडोजर की स्पीड अब उत्तर प्रदेश से जो शुरू हुई थी वो रफ्तार और राज्यों में भी पहुंच रही है, यानी स्पीड भी बढ़ रही है, उसका प्रहार भी बढ़ रहा है। अब जब गुजरात में ये सब हो रहा है तो किस तरीके की स्थितियां वहां पर माफ कीजिए बनती हुई नजर आ रही हैं? जरा तस्वीरें अगर आप दिखा पाए तो तस्वीरें भी दिखाएं, और स्थानीय लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल अर्पिता, गुजरात में भी जो बुलडोजर चुनाव से पहले यूपी में शुरू हुआ था और चुनाव में जीत हुई, यूपी में जीत हुई, अब गुजरात में भी चुनाव होना है। उससे पहले जो हिंसा हुई थी उसी जगह पर हिम्मतनगर में ये बुलडोजर चल रहा है। आप मेरे पीछे ये दृश्य देख रहे हैं, 2 बुलडोजर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये हिम्मतनगर का साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट का हिम्मतनगर है जहाँ पे ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दरअसल इतने ज्यादा बुलडोजर का जो खौफ है वो इतना ज्यादा है यहाँ पे कि लोग जो है उन्होंने पहले ही यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है उसको गिरा दिया है। कई सारे जो बिल्डिंग्स यहाँ पे बड़े बने हुए थे उनको अब लोग खुद ही अपने आप ही गिरा रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये दृश्य कि किस तरीके से बुलडोजर का कहर जो है वो यहाँ पे बरपा है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा इलाका है ये टाउन प्लानिंग के तहत यहाँ पे पूरा इलाका, ये जो सड़क जा रही थी, गुजर रही थी, वो थी और उसको अब यहाँ पे गिरा दी गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये पूरा जो इलाका बिल्डिंग ये देख रहे हैं, ये बिल्डिंग का जो कुछ हिस्सा है ये गैर कानूनी बताया जा रहा है। टीपी स्कीम में बीच में आ रहा था जिसे अब खुद इस बिल्डिंग के मालिक ही यहाँ पे गिरा रहे हैं ताकि जो दूसरी इमारत है उसको नुकसान ना हो। और ये पूरी वही सड़क है जहाँ पे रामनवमी के दिन यहाँ पे हिंसा हुई थी। आप देख सकते हैं पूरा इस पूरी सड़क पे जो बुलडोजर है वो क्योंकि ये दोनों ही साइड आप देख रहे हैं कि दोनों ही किनारे पे दुकानें बनी हुई थी, घर बने हुए थे, लोगों ने यहाँ पे शेड लगा के वो रह रहे थे। लेकिन कल रात इनको नोटिस यहाँ पे दिया गया और नोटिस देने के 24 घंटे भी अभी नहीं हुए हैं। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ से अपना सामान, अपनी चीजें लेके निकल गए। आप देख सकते हैं कि अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे अपना सामान बटोर रहे हैं ताकि जो उनका जीवन जरूरियात की चीजें हैं उसे किसी भी तरीके का नुकसान जो है वो बुलडोजर ना पहुंचाए। आप देख सकते हैं 2 बुलडोजर के जरिए ये पूरी सड़क जो है उसे क्लियर करने का काम जो है वो किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी है। ये बच्चे अपनी जो घर की चीजें हैं यहाँ पे ही रह रहे थे, यहीं पे उनकी छोटी छोटी दुकानें चल रही थी, उन दुकानों की जो चीजें हैं उसे अब लेके जा रहे हैं क्योंकि अब इनके पास ऐसा कोई आशियाना, ऐसा ठिकाना नहीं है। लेकिन ये सड़क के किनारे पे जो गैरकानूनी तरीके से, अवैध तरीके से यहाँ पे शेड बना के रह रहे थे उस पे अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि खंभात में भी जो आरोपी है, जो नोटोरियस लोग, ठीक है गोपी, आप नजर बना रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए बुलडोजर का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ और उसकी स्पीड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुजरात में भी हमने देखा किस तरीके से वहां जो निर्माण हुए अवैध उनको तोड़ा जा रहा है।